NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 का आम चुनाव समाप्त हो गया है और अब सबकी निगाहें 23 मई को टिकी हुई है। लेकिन 23 मई से पहले तमाम टीवी चैनल, तमाम सर्वे एजेंसीज अपने अपने तरीके से आपको एग्जिट पोल बता रही होगी। लेकिन सिटी पोस्ट लाइव अगर बात करें बिहार की, तो उन तमाम 40 लोकसभा सीटों पर जाकर सर्वे की है, रैंडमली सर्वे की है। और कई ऐसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट थी जहां पर तो हमारी टीम ने दो बार जाके बकायदा 2 टीम ने सर्वे की है। और क्या निकल कर आया है हमारे सर्वे में, लगातार हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष ने आपको बताया कि किस तरीके से कहां पे किसको एज मिल रही है। लेकिन आज इस बुलेटिन में, इस सर्वे के, इस एग्जिट पोल के बुलेटिन में बात करेंगे उन बिहार के उस हाई प्रोफाइल टॉप 17 सीटों की बात करेंगे जिस पर तमाम राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो कौन सी वो टॉप 17 सीटें हैं, कौन सी वो हाई प्रोफाइल 17 सीटें हैं, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन इन 17 सीटों में कौन मार रहा है बाजी, पहले ये आपको बता देते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 17 ऐसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है बिहार में 40 में से, जिनमें से तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों या फिर एनडीए के पक्ष के हों, उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। और उन 17 सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी लीड लेते हुए नजर आ रही है, उनको एज मिल रहा है और वहां पर उनका जीत संभव नजर आ रहा है। इसके अलावा 7 ऐसे सीट है जहां पर आरजेडी, कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के जो दल हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन तमाम 17 लोकसभा सीटों की जिस पर कौन सा दिग्गज बाजी मारेगा। और सबसे पहले बात करते हैं सारण में एक तरफ लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय हैं, तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे एग्जिट पोल में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और चंद्रिका राय आगे नजर आ रहे हैं। यह हमारा एग्जिट पोल है। इसके बाद बात करते हैं हाजीपुर की। हाजीपुर लोकसभा सीट, बताया जा रहा था कि रामविलास पासवान इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इसलिए आरजेडी के लिए लड़ाई आसान हो गई है और महागठबंधन यहां से बाजी मार सकती है। लेकिन ऐसा नजर होता हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर बाजी मारते हुए पशुपति कुमार पारस हैं। और हमारे एडिटर इन चीफ ने अपने विश्लेषण में बताया था कि रामविलास पासवान के चूंकि वो भाई हैं, इसका फायदा उनको मिलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा वैशाली लोकसभा सीटों पर भी हमने बड़े विस्तार से सर्वे किया था और इस सीट पर वीणा देवी जो कि एलजेपी के एनडीए के उम्मीदवार हैं वो आगे होते हुए नजर आ रही है और रघुवंश प्रसाद जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं उज्जियारपुर। देखिए, उज्जियारपुर बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है बिहार की राजनीति की। अगर बात करें तो एक तरफ नित्यानंद राय हैं तो दूसरे तरफ उपेंद्र कुशवाहा है और कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में उपेंद्र कुशवाहा बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुंगेर भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ अनंत सिंह की पत्नी है तो वहीं दूसरे तरफ ललन सिंह जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन यहां पर ललन सिंह बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं महाराजगंज। और महाराजगंज को लेकर के पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति हुई वो सबके समक्ष है, लेकिन अंत समय में डैमेज कंट्रोल किया गया और इसका फायदा मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है और यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं सिवान की। सिवान में एक तरफ जेडीयू की कविता सिंह है तो दूसरी तरफ हिना साहब है जो कि शहाबुद्दीन, बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी है आरजेडी की उम्मीदवार और हो सकता है कि शहाबुद्दीन की पत्नी यहां से जीत जाए 2019 के आम चुनाव में। पटना साहिब लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय इसलिए है क्योंकि यहां पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यानी कि अमित शाह और राहुल गांधी ने बाकायदा रोड शो किया था अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इस बार पीछे छूट जाएंगे और रविशंकर प्रसाद बाजी मार लेंगे, ऐसा हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। इसके अलावा पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र पर इस बार चाचा कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं और भतीजी बाजी मारते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, फाइनल नतीजा 23 मई को आएगा। आरा में लगातार हमारे विश्लेषण में आपको बताया जा रहा था कि किस तरीके से आरके सिंह ने काम किया है, लेकिन
चूंकि माले जो है उसको सपोर्ट मिल रहा था महागठबंधन का, इसलिए आरके सिंह कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं और माले सीपी जो वामपंथी दल है सीपीआई वो कहीं ना कहीं आगे नजर आते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा बक्सर की बात करें तो आरजेडी बाजी मार सकती है और बक्सर बेहद हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि अश्विनी चौबे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका किस्मत जो है यहां पर दांव पे लगा हुआ है, लेकिन वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। नवादा लोक जनशक्ति पार्टी चंदन कुमार जीते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें जमुई की, जमुई बेहद हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खींच खाच के उनकी गाड़ी निकलती हुई नजर आ रही है और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मधेपुरा, देखिए मधेपुरा बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ समाजवादी विचारधारा के दिग्गज नेता आरजेडी के उम्मीदवार शरद यादव हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव और तीसरे तरफ दिनेश चंद्र यादव। तीन यादवों के बीच की यह लड़ाई थी और यहां पर बाजी मारते हुए जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मधेपुरा जो है इस बार पप्पू यादव के हाथ से निकल जाएगी और दिनेश चंद्र यादव यहां से एनडीए के उम्मीदवार जीत सकते हैं। इसके अलावा गया, देखिए गया पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी यहां से अपना किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दे रही है किस्मत, ऐसा हमारे एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। और जेडीयू का उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत सकते हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पे रैली किया था। इसके अलावा खगड़िया की बात करते हैं। खगड़िया मुकेश सहनी अचानक बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग छवि बनाने वाले सन ऑफ मला के नाम से मुकेश सहनी खगड़िया से जीत सकते हैं और महबूब अली कैसर जो हैं वो पीछे छूट सकते हैं। इसके अलावा काराकाट, देखिए उपेंद्र कुशवाहा उजियारपुर से जीत रहे हैं, लेकिन काराकाट से उनकी जो स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है, बहुत नाजुक स्थिति है और यहां से जेडीयू जीतती हुई नजर आ रही है। काराकाट से वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं और वो हारते हुए नजर आ रहे हैं काराकाट से हमारे एग्जिट पोल में, और यहां से जेडीयू बाजी मार सकती है। तो ये 17 वो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट था जहां पर हाई प्रोफाइल नेताओं के किस्मत का फैसला होना है। ये हमारे एग्जिट पोल में जो हमारे सर्वे हैं उसमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर जो ये 17 लोकसभा सीटों का मैंने आपको नतीजा बताया उसमें ये साफ निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को 17 में से 10 सीटें मिल रही है और आरजेडी, बिहार में विशेष तौर पर आरजेडी नेतृत्व कर रही थी महागठबंधन को, उसको 7 सीटें मिल रही है। बेहद दिलचस्प मुकाबला है। बाकी ये एग्जिट पोल है, चुनाव परिणाम 23 मई को आना है। 23 मई तक आप भी इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि एग्जिट पोल चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग हो सकता है एग्जिट पोल में जो बातें हमने कही है आपको उससे बहुत हद तक चुनाव परिणाम वही हो, ऐसा ही चुनाव परिणाम आए जो बातें हमने बताई है। 23 मई तक इंतजार कीजिए, 23 मई को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हमारे सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई है, जो एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है, वो हमने आपके समक्ष रखा। 23 मई को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और जो हमारे सर्वे में एक बार फिर मैं बता दूं कि 17 में से 10 सीटें बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को मिल रही है और 7 सीटें महागठबंधन को मिल रही है। हमारी सर्वे बाकी के सर्वे से कुछ ना कुछ अलग है और संभवतः हमने कोशिश की है रैंडमली सर्वे करने की, निष्पक्ष ओपिनियन पोल लेकर के, एग्जिट पोल लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। और आगे जैसे ही इस संदर्भ में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक लेकर पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।